नमस्कार, मैं हूं खुशबू और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। पुलिस फाउंडेशन फॉर एजुकेशन के तत्वावधान में दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल चलाए जा रहे हैं। बेहतरीन सुविधाओं से लैस इन स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में बने दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पुलिसिंग की जिम्मेदारी के साथ साथ दिल्ली पुलिस अन्य रचनात्मक भूमिकाएं भी निभाती है ताकि स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया जा सके। पुलिस की इसी सोच का परिणाम है पुलिस फाउंडेशन फॉर एजुकेशन के तत्वावधान में संचालित दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। ये स्कूल दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों सफदरजंग एनक्लेव, न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप और पुलिस प्रशिक्षण परिसर वजीराबाद में स्थापित है। इनमें सीबीएसई पाठ्यक्रम के मुताबिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में संचालित दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। अभी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ नहीं है, शुरू हुआ है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट द PFED, द मैनेजमेंट, द होल team of teachers and everybody would be working tirelessly for achieving the objective of producing excellent future citizens of our country who will build a very strong society and nation. विद्यार्थियों के लिए इस ब्लॉक में सभी नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें ऑडियो वीडियो की सुविधा वाले इंटरैक्टिव बोर्ड से सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। इसके साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला, IT लैब, पुस्तकालय, बास्केटबॉल कोर्ट भी इसी ब्लॉक में विकसित किए गए हैं। जो हमारी मॉडल टाउन की स्कूल है, जो न्यू पुलिस लाइंस हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे अभी तक जो है वो केवल आर्ट्स और कॉमर्स था, क्योंकि साइंस के लिए हमारे पास लैब और उतनी बड़ी स्कूल नहीं थी। लेकिन अभी इसमें सारी सुसज्जित लैब्स हैं और जो अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब है, चाहे ऑडियो विजुअल लैब है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। न्यू पुलिस लाइंस में संचालित इस दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल को विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा प्रदान करने के मकसद से विकसित किया गया है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित इस स्कूल में विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों के अंतर्गत योग्य शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कला, खेल आदि से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इस स्कूल में बना 8 रूम बेहद खास है, जिसमें उच्च प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के कुशल मार्ग निर्देशन में बच्चे अपनी अपनी रुचि के मुताबिक चित्रकारी तो करते ही हैं, कला से जुड़े अनेक पहलुओं को भी सीखते हैं। यहाँ के जो आर्ट्स और स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी यहाँ के बच्चे बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आए हैं, चाहे विज्ञान की प्रदर्शनी हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। और यहाँ के बच्चे, अगर आप, चूँकि इतना लंबा समय हो गया है, तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छी पोजीशंस में हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे बिजनेस हैं, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हैं, और इवन कला और साहित्य के क्षेत्र में भी इन लोगों ने अपना एक नाम कमाया है और इस एलुमनाई को बहुत सशक्त किया है। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की सबसे पुरानी ब्रांच, जो सफदरजंग एनक्लेव में संचालित है, जिसकी स्थापना पुलिस फाउंडेशन फॉर एजुकेशन द्वारा 27 सितंबर 1989 में की गई थी। इस स्कूल की अत्याधुनिक इमारत में नवीनतम उपकरणों से लैस विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं,
कला कक्ष, स्मार्ट बोर्ड से सुसज्जित क्लासरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ इसमें विद्यार्थियों के खेलने के लिए वॉलीबॉल व बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक समर्पित खेल का मैदान भी है। 300 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाला पूरी तरह से केंद्रीकृत एक वातानुकूलित सभागार भी इस स्कूल में निर्मित है। 100 से अधिक समर्पित व अनुभवी शिक्षकों की टीम इस स्कूल में शिक्षण कार्य करती है। इस स्कूल में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ कला के अलग अलग पहलू जैसे नृत्य, संगीत, योग, खेल आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। फ्लैगशिप स्कूल है दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। बहुत ही अच्छी इसकी बिल्डिंग है और सफदरजंग के इलाके में है और इसमें हम लोग जो हर तरह की सुविधाएं, तीनों तरह के सब्जेक्ट हैं, नर्सरी से लेके 12th तक ये स्कूल है। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। पिछले साल माननीय पुलिस आयुक्त ने ये निर्णय लिया कि हमारी जो साथी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उनके बच्चों को भी हम 25% रियायत पे अपने यहाँ एडमिशन देंगे। तो उनके बच्चों को भी इस कल्याणकारी योजना का फ़ायदा मिला है और इन स्कूल्स का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और इवन जो पब्लिक के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही वजीराबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण परिसर में एक और दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल स्थापित किया गया है। इस स्कूल में पारंपरिक शैक्षणिक पद्धति और आधुनिक तकनीक का समावेश कर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। अन्य दोनों स्कूलों की तरह इस स्कूल में भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल परिसर में खेल का मैदान है, जिसमें विभिन्न आउटडोर व इंडोर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस स्कूल में शैक्षिक और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों के समग्र विकास में मदद मिल रही है। यहाँ की जो फैकल्टी है और स्टाफ, उनको मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इतनी गुणवत्ता स्कूल की मेंटेन की है कि आज की डेट में ये एक ब्रांड हो गया है और हमारे पास इन स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए लाइन लगी रहती है और ये स्कूल सतत लगातार अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, अच्छे मनोबल के साथ और अच्छे रिसोर्सेज के साथ भविष्य में भी और अच्छा करेंगे। नेक मकसद के तहत संचालित तीनों दिल्ली पब्लिक स्कूलों में रियायती शुल्क लेकर दिल्ली पुलिस कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और समाज के अन्य वर्गों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जा रही है। I can boast of a very good infrastructure, whether it is well-equipped labs, a state-of-art department, music department. My children are doing very well. Recently this year, maximum zonal competitions have been won by my children, whether it was academics, languages, art, music, sports, and some of them have reached the state level also. जब बच्चे आते हैं बिल्कुल रॉ होते हैं। कई बच्चे हैं जिनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बाय द टाइम दे पास आउट, यहाँ 12th करके जाते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन, बिकॉज उनका वैल्यू सिस्टम हम डेवलप करते हैं। देन ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद दे आर सो कॉन्फिडेंट टू फेस द वर्ल्ड। Main good point about ourselves which makes us unique amongst the other schools of this area, that we are not only emphasizing upon rote learning and the formal education, but we are also giving equal attention to the co-curricular activities and the children's overall development. बदलते वक्त के साथ साथ ये स्कूल अपने आप को अपडेट करते रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य के साथ दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की शुरुआत की गई थी, उसमें ये पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। भाई लोग, आजकल ना मार्केट में नया स्कैम हो रहा है। कॉल आता है तुम लोग को,
ठीक है, कॉल करके बोलेंगे हम फेडेक्स वालों से बात कर रहे हैं, सुबह ही हुआ, मेरे साथ सुबह हुआ, और बोलेंगे तुम्हारा एक पैकेज है मलेशिया में अटक गया है, किसी ने आपके नंबर पे नाम पे पैकेज भेजा है। तो सीधा नेक्स्ट चीज वो लोग बोलेंगे कि डिड यू मिसप्लेस योर आईडी कार्ड, और हाँ इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि आपका जो पैकेज है आपके नंबर पे जो भेजा है उसमें ड्रग्स है, इज नॉट सेंड बाय यू, देन प्लीज फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, एंड इफ यू विल नॉट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट 1 घंटे में आपके ऊपर कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, व्हाट शुड आई डू। फिर वो लोग आपको कनेक्ट करते हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से। जब इसने मेरे को दिल्ली पुलिस स्टेशन से कनेक्ट किया, वहां पे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस स्टेशन का साउथ इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं उसको हिंदी में पूछ रहा हूँ, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है। इसके बाद मैंने मजे लेना शुरू किए। मेरे को वो बंदा बोल रहा है कि सर जल्दी से फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, लेट्स डू अ वीडियो कॉल और एल्स कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। फिर मैंने बोला ओ सर शिट आई फॉरगॉट, आई डिड सेंड दैट पैकेज, कैन यू सेंड मी बैक माई ड्रग्स। वो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो गया। फिर वो मेरे को कह रहा है कि सर नो इट इज इलीगल, द फेडेक्स कंपनी टोल्ड। मैंने बोला आई डोंट केयर, सेंड मी माई ड्रग्स बैक, इट इज योर कंपनी सर्विस, योर कंपनी सर्विस इज पुअर। इतना मेहनत से आदमी ड्रग्स भेज रहा है। मैंने बोला अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट छोड़ो, मैं कंज्यूमर कंप्लेंट डालूंगा अगेंस्ट फेडेक्स फॉर नॉट प्रॉपरली ट्रांसपोर्टिंग माई ड्रग्स टू मलेशिया, व्हाट इज दिस शिट सर्विस। फिर मेरे को बोलता है सर व्हाट इज योर एड्रेस, वील फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। मैंने बोला फर्स्ट सेंड माई ड्रग्स और send it to me, we'll split half. You want to sell it in Malaysia or you want to sell it in India? India price cheap, but Malaysia too good. So clear my package, we'll split half. उसके बाद इसने मुझसे एड्रेस पूछा और मुझे मालूम था इसे हिंदी नहीं आती, तो मैंने कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने बोला यस सर राइट एड्रेस, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052। वो हैंग हो गया। वो बोल रहा है सर कैन यू रिपीट दैट। मैंने बोला यस आई कैन रिपीट दैट, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052। उसके बाद से फोन काट दिया। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोगी गैंग के शार्प शूटर आकाश को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर योगेश और मोंटी मान के आदेश पर जबरन उगाही के धंधे को अंजाम दे रहे थे। हाल ही में आरोपियों ने नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की थी ताकि दहशत फैलाकर व्यापारियों से जबरन वसूली की जा सके। इनकी धरपकड़ में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोलीबारी में शामिल गोगी गैंग के सदस्य नरेला इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया। जो 2 वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जुट गईं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के पहलू पे काम करना शुरू कर दिया। हमें सूचना मिली थी कि नरेला के पास 2 लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे
और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी विक्रमपुरी और रमनपुरी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 92 में एक रिहायशी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत आरोपियों ने वर्ष 2010 तक फ्लैट उपलब्ध कराने का वादा कर लगभग 485 लोगों से 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऐंठ ली। पीड़ितों से इसकी शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा सहित दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। स्पेशल सेल को गहन छानबीन के दौरान सूचना मिली कि आरोपी विक्रमपुरी और रमनपुरी ने नोएडा सेक्टर 91 में अपना ठिकाना बना रखा है। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने नोएडा में इनके ठिकाने पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोले भाले लोगों को हिप्नोटाइज कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी मलकीत सिंह और गुरुबच्चन सिंह को शाहदरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि संदिग्ध लोगों ने एक महिला को हिप्नोटाइज कर धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन छानबीन में जुट गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाहरी उत्तरी जिले के स्वरूप नगर पुलिस थाने की टीम ने अवैध गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद जाबिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा के भवानीपुटम से अवैध गांजे से भरा ट्रक लेकर आया था, जिसे आगे सप्लाई किया जाना था। स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन की टीम को गुप्त सूचना मिली कि नंगली पुनः इलाके से अवैध गांजे से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी मोहम्मद जाबिर को गिरफ्तार कर लिया। He was planning to transport this item from Orissa and on the way to Delhi, and in the area of Swaroop Nagar हमने इसको intercept किया, and after doing a proper legal seizure we have registered a case and the accused has been arrested. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 787 किलोग्राम से अधिक गांजा और उसे सप्लाई करने में इस्तेमाल ट्रक भी बरामद कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर पुलिस थाने की टीम ने फायरिंग की वारदात में वांछित आरोपी मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार किया है। हाल ही में सीलमपुर इलाके में हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात में आरोपी शामिल रहा था। वारदात की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सीलमपुर इलाके में हुई फायरिंग की वारदात में शामिल आरोपी तिकोना पार्क के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपी मोहम्मद आदिल, मोहम्मद शादिल और असद अमीन को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध हथियार तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि अवैध हथियार तस्करी में शामिल एक शख्स दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर एक पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर छापेमारी कर आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आदिल से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य दोनों अवैध हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी जिले की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी तस्कर बिलाल और अनीस को गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल जिले में मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गैंग तस्करों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को इलाके में 2 मादक पदार्थ तस्करों के आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एंटी नार्कोटिक्स सेल ने फौरन निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपियों को धर दबोचा। ये लोग बस में चढ़ता है बरेली से बस में चढ़ने के बाद दिल्ली में आ जाते। तो बस में चढ़ने में भी इनका एक स्टाइल है। ये
चढ़ता है और बस के जो लगेज कैरियर है उनके सबसे आगे जाके बैग रख देते हैं और ये लोग सबसे पीछे जाके बैठ जाते हैं। अगर मान लो कोई कहीं भी चेकिंग हो और फिर बैग के ऊपर कोई शक हो गया तो इमीडिएटली दे कैन गो फ्रॉम द बैक साइड। तो इसके बाद इधर आने के बाद देन दे असेंबल करने के बाद इधर जिसको डिलीवरी करना है उनको मिलके फिर हैंड ओवर करते हैं, फिर इनको कमीशन लेके देवो। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 698 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। करोलबाग इलाके में हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए मध्य जिला पुलिस ने 2 आरोपी विकास और मोहित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी कई संगीन आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहे हैं। करोलबाग इलाके में आरोपी टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से कार लेकर फरार हो गए थे। इस मामले की शिकायत मिलने पर छानबीन में जुटी पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल और अपने मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि करोलबाग स्थित शोरूम से कार लेकर फरार हुए आरोपी हरियाणा के सोनीपत के नजदीक मौजूद हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम संभावित स्थान पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिले के अलीपुर पुलिस थाने की टीम ने प्लास्टिक दाने से भरे ट्रक को चोरी कर फरार हुए 3 आरोपी महबूब, इरशाद और बाबू को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए दिल्ली के अलीपुर इलाके से 25 लाख रुपए कीमत के प्लास्टिक दाना से भरे ट्रक के चोरी होने की सूचना मिली थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को चोरी हुए ट्रक के बख्तावरपुर इलाके में खड़े होने की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया। इंटेलिजेंस नेटवर्क हमने स्ट्रॉन्ग किया, हमने अपने लोकल इन्फॉर्मर्स को कांटेक्ट किया तो ये पता चला कि सम पीपल आर ट्राइंग टू सेल दिस प्लास्टिक के दाने, उनको बायर नहीं मिल रहा था। तो फिर हमारा अलीपुर की पुलिस के टीम ने बायर बन के इनको अप्रोच किया। दे एक्चुअली प्रिटेंडेड लाइक दे आर प्लानिंग टू बाय दिस प्लास्टिक दाने। फिर उसके बाद जब ये बेचने के लिए आया इनको एप्रहेंड किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 25 लाख रुपए कीमत के प्लास्टिक दाना से भरे 600 पैकेट बरामद कर लिए हैं। राजधानी वासी शांति और उत्साह से दिवाली का पर्व मना सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। दिवाली के अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पुलिस कर्मियों की उनके कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण के लिए जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने त्योहार के मौके पर दिल्ली के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मियों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के विमर्श हॉल में क्राइम ब्रांच द्वारा ई-फॉरेंसिक एंड मेडली पीआर एप्लीकेशंस के उपयोग को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। 4 घंटे चली इस कार्यशाला के समापन समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान दिल्ली के प्रत्येक जिले के डीसीपी और एक एसीपी ने भाग लिया। इस अवसर पर ई-फॉरेंसिक एंड मेडली पीआर एप्लीकेशंस के उपयोग के संबंध में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा विस्तृत व्याख्यान दिया गया। पश्चिमी जिला पुलिस ने दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। जनसंपर्क वाहन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे की लत से होने वाले दुष्प्रभावों की बड़े ही प्रभावशाली तरीके से जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को कानून संबंधित बारीकियों से भी अवगत कराया। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके तहत नुक्कड़ नाटक और मुख नाटक का मंचन कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। इसके साथ साथ पेंटिंग्स और जागरूकता वाहन के जरिए भी लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ
हम फिर होंगे हाजिर, लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।